हेलो फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, वेलकम टू इशी मैथ्स। कल हमने पढ़ा था कोसेंट स्पेस। आज हम लोग उसका कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। देखो, इफ यू सब स्पेस है वी ऑफ एफ का, देन कलेक्शन ऑफ ऑल द कोसेट्स ऑफ इन वी फॉर्म अ वेक्टर स्पेस ओवर एफ with respect to vector addition and scalar multiplication is called quotient space of V by U and denoted by V modulo U। तो V modulo U को कैसे दिखाते हैं? V modulo U इक्वल टू U प्लस एक्स। ये x क्या है? ये x इस V का कोई फैक्टर है सच डेट x बिलोंग्स टू V। ये सब हम लोग कल पढ़ चुके हैं कि U अगर सब स्पेस है वेक्टर स्पेस का, तो कलेक्शन ऑफ ऑल कोसेट ऑफ U इन V फॉर्म अ वेक्टर स्पेस ओवर F विथ रिस्पेक्ट टू वेक्टर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। कल हमने वेल डिफाइंड वेक्टर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन का सेट बनाया था और कहा था कि ये कोसेंट स्पेस बन रहा है, राइट? अब हम लोग कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। देखो, एग्जांपल v इक्वल टू R3 और इसके लिए हम लोग सब स्पेस ले रहे हैं W इक्वल टू x0x। x बिलोंग कर रहा है R से, ठीक है? तो v मॉड लो W क्या हो जाएगा? W प्लस एक्स वाई जेड, क्योंकि एक्स वाई जेड किसका मेंबर है? V का, है ना? तो एक्स वाई जेड बिलोंग कर रहा है R से। तो हम इस एक्स वाई जेड को कैसे लिख सकते हैं? एक्स वाई जेड को हम लिख सकते हैं x0x प्लस 0y जेड माइनस एक्स, है ना? और ये देखो, x0x ये किसका मेंबर हो गया? W का मेंबर हो गया। तो इस एलिमेंट को W अपने में एब्जॉर्ब कर लेगा, है ना? इस एलिमेंट को W अपने में एब्जॉर्ब कर लेगा, तो हमारे पास क्या बचेगा? W प्लस एक्स वाई जेड इक्वल टू W प्लस एक्स 0x प्लस 0y जेड माइनस एक्स इक्वल टू क्या आएगा? W प्लस 0y जेड माइनस एक्स। ये वाला एलिमेंट इस W में चला गया, है ना? क्योंकि ये इसका मेंबर था। तो ये क्या निकल के आया हमारे पास? ये आया हमारे पास कोसेट W प्लस एक्स एंड x बिलोंग्स टू V। क्लियर? नेक्स्ट एग्जांपल देखो, अगर हमारे पास गिवन है V बाई W इक्वल टू W प्लस 0xy, एक्स वाई बिलोंग्स टू R। क्लियर? उसने क्या डिफाइन किया? V मॉडलो W इक्वल टू W प्लस 0xy एंड xy बिलोंग कर रहा है R से। तो देखो, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? W प्लस 0xy इक्वल टू क्या हो जाएगा? W प्लस 0x0 प्लस 0 0y। हम ऐसे लिख सकते हैं। और ये क्या हो जाएगा? x W प्लस 0 1 0
प्लस वाई डब्ल्यू प्लस 001। क्लियर। और देखो, ये जो 010 है और 001 है वो एल आई है ना, ये एल आई सेट है। तो वी मॉडलो डब्ल्यू इक्वल टू क्या हो गया, डब्ल्यू प्लस 010 एंड डब्ल्यू प्लस 001। हमें क्या दिखाना है, हमें दिखाना है कि ये जो वी वाई डब्ल्यू है, यानी कि इसके जो ये दो सेट्स हैं ये कैसे हैं, ये एल आई है। क्लियर। सो वी हैव टू सो वी मॉडलो डब्ल्यू इज एल आई डब्ल्यू प्लस, अगर ये एल आई है तो हम क्या दिखाएंगे कि डब्ल्यू प्लस 0 अल्फा बीटा किसके इक्वल हो जाना चाहिए, डब्ल्यू के। जब हम लोग एल आई दिखाते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं कि हम जो लीनियर कॉम्बिनेशन लेंगे बेसिस का, उसके कॉफिशिएंट्स कैसे होने चाहिए, उसके कॉफिशिएंट्स 0 होने चाहिए। तो एल आई होने के लिए यहाँ पर अल्फा इक्वल टू 0 और बीटा इक्वल टू 0 आ जाएगा, है ना। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, अल्फा इक्वल टू 0 एंड बीटा इक्वल टू 0। क्योंकि टू बी लीनियरली इंडिपेंडेंट, a linear combination of a basis representative is in W. So the coefficients must be 0। तो ये कहाँ चला गया, ये 0 में चला गया, तो W किसके इक्वल हो गया, कैपिटल W के। तो हमें क्या मिला, डायमेंशन ऑफ V बाई डब्ल्यू हमें क्या मिला, देखो हमारे पास क्या था, इसकी बेसिस में W प्लस 010 ये एल आई सेट है और W प्लस 001 ये भी एल आई सेट है। तो इसकी बेसिस में कितने एलिमेंट्स मिले, दो एलिमेंट मिले। तो डायमेंशन ऑफ V मॉडलो W क्या हो जाएगा, 2। क्लियर। सिंस द सेट W प्लस 010 एंड W प्लस 001 span V modulo W and is linearly independent, it form a basis for V modulo W। ये बेसिस बना रहा है V modulo W का और लीनियरली इंडिपेंडेंट है, और बेसिस में जितने एलिमेंट्स होते हैं उतना डायमेंशन होता है। सो a basis with two element imply dimension of V मॉडलो W इक्वल टू 2। तो हमारे पास सेट था V मॉडलो W इक्वल टू W प्लस 0 x y, इसका डायमेंशन क्या आ गया, इसका डायमेंशन आ गया 2। एक एग्जांपल और देखो, एग्जांपल V क्या है, R ओवर X, और हमारे पास सब स्पेस दिया हुआ है Px such that P0 equal to P dash 0 equal to P डबल डैश 0 इक्वल टू 0। यानी कि हमारे पास सब स्पेस में दिया हुआ है कि P0 की वैल्यू 0 है, यानी कि कांस्टेंट टर्म 0 है। P डैश 0 है, यानी कि A1 0 है, और P डबल डैश 0 है, यानी कि A2 भी 0 है। क्लियर। तो देखो V क्या है, V पॉलिनोमियल स्पेस है। तो हमारे पास पॉलिनोमियल किस फॉर्म में होता है, an xn प्लस a3 x3 तक आएगा। और उसके बाद क्या हो रहा है,
उसके बाद अगर हम कोसेट बनाना स्टार्ट करेंगे तो कोसेट में ये जो टर्म है, ये टर्म कहाँ एब्जॉर्ब हो जाएगी? डब्लू में एब्जॉर्ब हो जाएगी, है ना। तो हमारे पास सिर्फ ये बच के आएगा। तो देखो, अगर हम डब्लू प्लस ई एक्स लिखें तो क्या मिलेगा हमें? डब्लू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए वन एक्स प्लस ए नॉट। तो देखो, v मॉडलो w क्या हो गया? w प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, सच डेट ए बी सी बिलोंग कर रहा है आर से। क्लियर? w एक ऐसा सब स्पेस है जहां पे a1 a2 ए नॉट जीरो है। क्लियर? तो जब हम w प्लस पी एक्स कोसेट बनाएंगे तो वो क्या बनेगा? w प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस ए वन एक्स प्लस ए नॉट। तो यहां से अगर हम इसकी बेसिस देखें तो इसकी बेसिस क्या हो जाएगी? v मॉडलो w इक्वल टू w प्लस एक्स स्क्वायर, w प्लस एक्स एंड w प्लस वन। तो इसकी बेसिस में 3 एलिमेंट है, तो इसका डायमेंशन क्या हो गया? डायमेंशन ऑफ v मॉडलो w इक्वल टू क्या आ गया? 3। क्लियर? अब नेक्स्ट देखो, एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट। लेट v over f and u over f are टू वेक्टर स्पेस। ठीक है, v ओवर f एंड u ओवर f दो वेक्टर स्पेस है, और हमें क्या करना है? प्रोडक्ट कराना है। तो v क्रॉस u क्या हो जाएगा? एक्स वाई, सच डेट x बिलोंग करेगा v से और y बिलोंग करेगा u से, इज अ वेक्टर स्पेस ओवर f with respect to vector addition and scalar multiplication as pointwise multiplication। क्या बोल रहा है कि अगर हमारे पास दो वेक्टर स्पेस हैं तो उनका अगर हम प्रोडक्ट कराते हैं तो हमारे पास x कोमा वाई टाइप के एलिमेंट्स आएंगे, जिसमें x बिलोंग कर रहा होगा v से और y बिलोंग कर रहा होगा u से, और ये वेक्टर स्पेस फॉर्म कर देगा विद रिस्पेक्ट टू वेक्टर एडिशन, और इसमें स्केलर मल्टीप्लिकेशन हम लोग लेंगे पॉइंट वाइज स्केलर मल्टीप्लिकेशन। क्लियर? एग्जाम्पल देखो इसका एक एग्जाम्पल, v है हमारे पास R3/R। ठीक है, v ले लिया हमने R3/R और u हम लोग ले लेते हैं R2x/R, यानी कि ये पॉलिनोमियल स्पेस है, डिग्री 2 तक के पॉलिनोमियल है इस पे। अब हमें क्या कराना है? v क्रॉस u। तो हम करा रहे हैं v क्रॉस u इक्वल टू R3 में a b c टाइप के एलिमेंट्स होंगे और u में कैसे एलिमेंट होंगे? अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स प्लस गामा टाइप के एलिमेंट होंगे, जहां ए बी सी अल्फा बीटा गामा रियल से बिलोंग कर रहा होगा। क्लियर? तो ये क्या आ गया? तो चलो हम लोग कुछ एग्जांपल लेते हैं। अगर हम ले ले ए बी सी के जगह 1 2 3 और पॉलिनोमियल हम ले लेते हैं 3x² प्लस 5x। ठीक है, कुछ भी रेंडम अपने मन से ले सकते हैं। प्लस दूसरा हम ले लेते हैं 0 1 7 और पॉलिनोमियल ले लेते हैं 5x² प्लस 9।
क्लियर। तो अब हमें क्या कराना है, अब हम इसका क्या कर रहे हैं, ये हमने दो वेक्टर चूज कर लिए वी और यू से। अब हमें वेक्टर एडिशन देखना है, तो देखो इसका वेक्टर एडिशन करेंगे तो क्या आएगा, इनको इनको और इस पॉलिनोमियल को इस पॉलिनोमियल से हम लोग ऐड करेंगे। क्लियर। तो हमें क्या मिलेगा, 1 2 + 1 क्या मिलेगा 3, एंड 7 + 3 क्या हो जाएगा 10। और पॉलिनोमियल स्पेस में क्या मिलेगा, 5 3 8, 8x² और +5x + 9। देखो ये बिलोंग कर रहा है R3 से, ये बिलोंग कर रहा है R3/R से, और ये बिलोंग कर रहा है R2x/R से। तो अभी क्लोज्ड है ये अंडर एडिशन। अब हमें क्या देखना है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन पॉइंट वाइज, है ना। तो अगर हम इसका पॉइंट वाइज स्केलर मल्टीप्लिकेशन करें, मान लो इसमें हम 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 3 1 2 3 एंड 3x² + 5x, ये हमने ले लिया। तो इसका हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, 3 3 2 6 एंड 9, ये मिलेगा हमें। और इसका हम पॉलिनोमियल से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 9x² + 15x, ये भी बिलोंग कर रहा है R3/R एंड R2x/R से, है ना। तो ये अंडर मल्टीप्लिकेशन भी ये क्लोज हो गया। क्लियर। तो अब देखो नेक्स्ट रिजल्ट देखो कि इफ अगर हमारे पास बेसिस है b1 = x1 x2 x3 xn is basis for v of f, ठीक है। v वेक्टर स्पेस का अगर बेसिस b1 है एंड b2 = y1 y2 ym each basis of u/f। u वेक्टर स्पेस का बेसिस क्या है b2, v का बेसिस b1 है और u का बेसिस b2 है। क्लियर। देन इनकी प्रोडक्ट स्पेस का बेसिस पता करना है हमें, है ना। तो इनके प्रोडक्ट स्पेस का बेसिस हो जाएगा b = हो जाएगा xi0, ठीक है, जहाँ i रन करेगा 1 से n के बीच, यूनियन 0 to yj, जहाँ j रन करेगा 1 से m के बीच। क्लियर। और ये क्या हो जाएगा, इज अ बेसिस ऑफ v क्रॉस u। क्लियर। ये जो बेसिस है हमारे पास xi0 सच डेट i रन बिटवीन 1 to n यूनियन 0 yj, और जहां j रन कर रहा है 1 से m, ये बेसिस हो जाएगा किसका, एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट का, v क्रॉस u का ये बेसिस हो जाएगा। क्लियर है। तो अब देखो लिखो, डायमेंशन ऑफ v क्रॉस u इक्वल होता है डायमेंशन ऑफ v प्लस डायमेंशन ऑफ u, ठीक है। डायमेंशन ऑफ v क्रॉस u इक्वल होता है डायमेंशन ऑफ v प्लस डायमेंशन ऑफ u। एक क्वेश्चन करते हैं इस पे हम लोग। हमारे पास v/c डिफाइन है, a बिलोंग्स टू c 3 × 3 such that a transpose equal to a, trace of a equal to 0 and a13 equal to 0। ये क्या है, ये वेक्टर स्पेस डिफाइन कर रखा है
कॉम्प्लेक्स प्लेन पे, ठीक है। ए बिलोंग कर रहा है C3x3 मैट्रिक्स है, और इसमें क्या है, ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए है। हमारी फील्ड क्या है, सी, और सी में ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए है, यानी कि कैसी मैट्रिक्स होगी हमारे पास, हर्मिशियन मैट्रिक्स होगी। और बोल रहा है कि हर्मिशियन मैट्रिक्स का ट्रेस 0 है, क्लियर। और उसने दे रखा है कि A13 भी हमारे पास 0 है। हम लोग एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट पर हैं, तो इस हमें एक और वेक्टर स्पेस चाहिए होगा, यू डिफाइन कर रखा है उसने आर के ऊपर, ठीक है। यू ओवर आर इक्वल टू पी ऑफ एक्स बिलोंग्स टू C2x। ये जो पॉलिनोमियल है ये कहाँ से बिलोंग कर रहा है, ये कॉम्प्लेक्स से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। और कंडीशन क्या दे रखी है कि P0 इक्वल टू 0 है। P0 इक्वल टू 0 का क्या मतलब होता है, कांस्टेंट टर्म 0, क्लियर। अब हमें क्या बताना है, हमसे पूछ रहा है कि डायमेंशन ऑफ V क्रॉस U क्या होगा। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। V क्या दे रखा है, चलो मैट्रिक्स बनाते हैं, क्योंकि हमें डायमेंशन निकालना है V का और डायमेंशन निकालना है U का। ए मैट्रिक्स बिलोंग कर रही है C3x3, यानी कि 3x3 की मैट्रिक्स बनेगी और एंट्रीज आएगी कॉम्प्लेक्स से। तो मैट्रिक्स बनाते हैं, हर्मिशियन मैट्रिक्स बनेगा, तो यहाँ पे क्या आएगा A1। यहाँ पे हम लोग काउंटिंग नंबर में लिखते हैं ताकि काउंट करने में आसानी हो, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ आ जाएगा ना A2 प्लस आयोटा A3 टाइप का। और इसने क्या दे रखा है, इसने दे रखा है कि A13 इक्वल टू 0। ये कौन सा प्लेस है, ये प्लेस A13 का है और ये 0 है। ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए है, यानी कि ये हर्मिशियन मैट्रिक्स है, तो ये वाली एंट्री यहाँ पे आएगी, है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, A2 माइनस आयोटा A3, और यहाँ पे क्या आ जाएगा A4, यहाँ पे क्या आ जाएगा A5 प्लस आयोटा A6, और ये एंट्री 0 है तो यहाँ पे भी 0 आएगा। और यहाँ पे क्या आ जाएगा A5 माइनस आयोटा A6। और देखो इसने एक कंडीशन दे रखी है कि ट्रेस 0 है। हम लोग हर्मिशियन मैट्रिक्स बना रहे हैं, हर्मिशियन मैट्रिक्स और A13 0 है, ठीक है। और उसने क्या बोला है, ट्रेस भी 0 है। तो हमारे पास 3 कंडीशन है, तीनों हम अप्लाई कर रहे हैं इसके ऊपर। तो जब इसका ट्रेस 0 है तो हमें यहाँ पे क्या लेना होगा, ट्रेस 0 करने के लिए -A1 माइनस A4, तो ट्रेस 0 हो जाएगा। तो अब बताओ इसकी डायमेंशन कितनी है, ये एंट्री हमें फील्ड से उठानी पड़ेगी, ये एंट्री भी हमें फील्ड से उठानी पड़ेगी, और ये एंट्री हमें फील्ड से लेनी होगी, और ये हमें फील्ड से लेना होगा। बाकी सारे एलिमेंट्स इन पे डिपेंड कर जाएंगे, है ना। तो देखो कितने एलिमेंट्स है इसमें, A1 A2 A3 A4 A5 A6, हमें 6 एलिमेंट उठाने होंगे। तो इसकी डायमेंशन कितनी हो गई, 6, क्लियर। हमें रियल से 6 एलिमेंट्स उठाने होंगे, तब जाके ये हर्मिशियन मैट्रिक्स बन पाएगी। अब हमें किसका डायमेंशन चाहिए, U का। तो U इक्वल टू क्या था, U इक्वल टू था Px, यानी कि पॉलिनोमियल 2 डिग्री तक का, 2 डिग्री तक का पॉलिनोमियल जिसका कांस्टेंट टर्म 0 हो, और पॉलिनोमियल की इंट्रीज यानी कोफिशिएंट्स कहाँ से आ रहे हैं, कॉम्प्लेक्स से आ रहे हैं। तो यहाँ पे पॉलिनोमियल कैसा बनेगा, ए प्लस बी आई एक्स स्क्वायर प्लस सी प्लस डी आई एक्स, इस फॉर्म का, और कांस्टेंट टर्म तो 0 है। तो पॉलिनोमियल यू में इस तरह के पॉलिनोमियल्स होंगे, है ना। तो देखो यहाँ पे u ओवर r था ना, तो यहाँ पे हमको रियल से कितनी नंबर्स उठाने पड़ेंगे, A B C D, 4 नंबर हमें रियल से उठाने पड़ेंगे। तो देखो इसका डायमेंशन क्या हो गया, डायमेंशन ऑफ u क्या हो गया 4, A B C D, 4 एलिमेंट हमें रियल से लेने पड़ेंगे।
तो हमसे क्या पूछा उसने, हमसे उसने पूछा कि डायमेंशन ऑफ यू क्रॉस वी क्या होगा। तो यू क्रॉस वी क्या हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ यू प्लस डायमेंशन ऑफ वी। तो डायमेंशन ऑफ यू क्या है, 4, और डायमेंशन ऑफ वी क्या है, 6। तो यहाँ पे क्या आ गया हमें, 10। इजी था, सिंपल। दोनों वेक्टर स्पेस का डायमेंशन निकालो और उनको आपस में ऐड कर दो, हमें डायमेंशन ऑफ यू क्रॉस वी मिल जाएगा। क्लियर। तो हमारा कोसेंट स्पेस एंड एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट यहाँ खत्म हो गया। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट करेंगे। किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। थैंक यू।